हाँ जी, सभी को नमस्कार। एक बार पुनः है आप सभी साथियों का स्वागत है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस पर हम सभी को शपथ लेनी चाहिए कि हम अपने संविधान के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा सजग रहेंगे और उनका पालन करेंगे, ताकि जो हमारा देश भारत है इसको हम गौरवान्वित कर सकें। तो हम सभी को हमेशा ये गणतंत्र दिवस की ही नहीं, डेली आपको ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें एक सही ईमानदारी के साथ हम देश के प्रति ईमानदार रहेंगे और जो हमारे कर्तव्य हैं उनके प्रति हम हमेशा जागरूक रहेंगे। 2 दिन पहले ही 23 जनवरी को बसंत पंचमी का त्योहार था, तो बसंत पंचमी की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मां सरस्वती की कृपा हम सभी पर, आप सभी पर बनी रहे। तो आज का जो क्लास है हमारी, या मैं बोलूं एक जो वीडियो है, वो एक छोटा सा जानकारी के लिए है। बहुत से साथियों का मैसेज आता है कि सर क्या है ये बैच, किस प्रकार हम अगर अभी तैयारी स्टार्ट करें, यानी कि 5 महीने का समय है लगभग, तो 5 महीने के अंदर क्या हम सेकंड ग्रेड के कोर्स को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं क्या, और तरह तरह के सवाल आपके मन में आते हैं। तो उन सभी सवालों को एक वीडियो के माध्यम से हम आज डिस्कस करेंगे। तो क्या है आपका चैंपियन बैच और क्यों जरूरी है और किस प्रकार आप जुड़ सकते हो, तो उन सभी के बारे में हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2000 मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग। तो जैसा कि मैंने बताया, बहुत से साथियों का जो कॉमन क्वेश्चन है वो यही है, रीट के बाद सभी साथी अब सेकंड ग्रेड की तरफ स्विच हो रहे हैं। तो क्या सर हम इस समय लगभग 5.5 महीने या 5 महीने का समय है, तो इस दौरान हम सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं? तो वैसे तो देखें, इस क्वेश्चन का कोई एग्जैक्ट जवाब होता नहीं, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। ये डिपेंड करेगा कि आपका बेसिक्स कैसा है, ये डिपेंड करेगा कि आपने पहले तैयारी कैसे की है, कहां से की है, ठीक है ना। आपके आईक्यू लेवल पर भी डिपेंड करता है कि आपका क्या आईक्यू लेवल है, कितनी आपकी सिटिंग पावर है। तो काफी फैक्टर हैं, उस आधार पर ही इसका जवाब दिया जा सकता है। बट ये कहीं नहीं हो सकता तो ये भी गलत है, और ये कहेंगे कि हो सकता है तो ये भी गलत है, ठीक है ना। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मैं ताजा उदाहरण दूं तो आपकी चैंपियन बैच के अंदर मेंटरशिप भी कर रहे हैं, मेंटर भी हैं अजेंद्र बहादुर, जिनको मात्र 10 महीने का समय मिला था एमएससी के बाद, और उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर 9th रैंक हासिल की। किस प्रकार की है उसका यूट्यूब वीडियो पर आपका एक वीडियो भी बनाया हुआ है, इंटरव्यू भी है, उसमें उन्होंने पूरी स्ट्रेटेजी भी अपने डिस्कस की। तो किया जा सकता है, जब असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को आप 10 महीने में क्रैक कर सकते हो, तो ये नहीं बोल सकते हैं कि सेकंड ग्रेड का एग्जाम अगर पहले आपका थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो नहीं कर सकते। और ऐसे उदाहरण आपके सामने बहुत होंगे जो पिछले 4-5 साल से लगे हुए हैं, फिर भी किन्हीं कारणवश से वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे, है ना। तो मैंने कहा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस डायरेक्शन में किस प्रकार तैयारी करते। दूसरी चीज, अब वो समय गया है कि हम सिर्फ मैथ्स के फॉर्मूला हमारे याद हैं तो हम सेकंड ग्रेड का एग्जाम है वो निकाल सकते हैं। एक समय था 2018 से पहले, मैं कहूंगा तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि 2018 जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसके बाद आरपीएससी लगातार अपना ट्रेंड्स है वो बदलती जा रही है। उससे पहले अगर आपको मैथ्स के कुछ फॉर्मूलाज याद थे, आपका 11th-12th का पार्ट बहुत शानदार था, बीएससी वाला आप नहीं पढ़ते थे तो भी आप सिलेक्शन इजीली ले सकते थे। कंपटीशन भी कम था और क्वेश्चन भी आपके लगभग 80+ क्वेश्चन आपके 11th-12th पार्ट से आते थे, तो वो काम आपका हो जाता था। बट अब ऐसा नहीं। अब अगर आपको आरपीएससी में कंपीट करना है, ना केवल मैथमेटिक्स में, कोई भी विषय उठाकर आप देख सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, फर्स्ट ग्रेड में हो, बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर आपको कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे। जितनी सीट है उतने कैंडिडेट नहीं मिल रहे। पॉलिटिकल साइंस इसका एक बड़ा उदाहरण आपके सामने आया था। इसी प्रकार असिस्टेंट प्रोफेसर में और भी 2-4 सब्जेक्ट थे जहां पर योग्य कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर एक तो है 40% का क्राइटेरिया, जो होना भी चाहिए भी। थोड़ा तो ये एबिलिटी होनी चाहिए, थोड़ा तो ये डिफरेंस होना चाहिए कि हमें आपस में ये डिसाइड कर सकें कि इनका सिलेक्शन होगा, इनका नहीं होगा। अदरवाइज क्या था, 2-5 मार्क्स वाले या 2-5% वाले कैंडिडेट का भी सिलेक्शन हो रहा था, तो वो एक अच्छी शिक्षा है वो नहीं दे पाते। तो ये अच्छी चीज है। उसके अलावा और भी रीजन है, पेपर का लेवल है, वहां पर यूजी पार्ट का बहुत बड़ा रोल हो गया है। उसके अलावा मैं बात करूं तो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ना आकर के आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, उसके ऊपर भी आने लगे। तो बहुत से रीजन है, एक साथ हम उनको अपन नहीं बोल सकते हैं इस वजह से या एक रीजन की वजह से पेपर है वो हार्ड हो गया, ठीक है। और समय के साथ साथ ये चीजें आपकी बढ़ती भी रही। अगर आपको मैथमेटिक्स में
मैं बात करूं खास करके, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपकी कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए सबसे पहली बात। उसके बाद पीआईक्यू बेस्ड आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, पीवाईक्यू बेस्ड। ये नहीं कि क्वेश्चन आपको आ रहा है तो सिलेक्शन हो जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन आने से नहीं होगा। क्वेश्चन आपका टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, 20 से 30 या 50 सेकंड के अंदर क्वेश्चन अगर आप सोल्व कर पा रहे हो तो ही आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्वेश्चन आज के टाइम में एआई का जमाना है, आप डालो आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन, बट डिपेंड करता है आप उसको कम समय के अंदर बाय ऑप्शन डिस्कार्ड करके या सरल तरीके से या कम समय में कैसे आप उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हो। तीसरी चीज मैं बात करूं, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में। टाइम मैनेजमेंट अगर आपका नहीं है तो आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसके अलावा मैं बात करूं आपकी कंसिस्टेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है, आप 2 दिन पढ़ रहे हो 3 दिन नहीं पढ़ रहे हो, तो सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता है। आपके स्मार्ट ट्रिक्स आनी चाहिए, किस प्रकार हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और वो भी राइट डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर रहे हो बट डायरेक्शन सही नहीं है तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। ये आपको विशेष ध्यान रखना है ना। ये नहीं कि अपन प्रैक्टिस तो कर रहे हैं सर, हमने सिलेबस कर लिया है, बट सिलेबस कैसे करना, मैं ये दावा करता हूं, ये मैं गारंटी देता हूं कि 50-60% विद्यार्थियों को तो पढ़ना भी नहीं आता। वो क्या है, कहीं भी किसी भी गाइडेंस में पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाली गलती नहीं है, अपनी गलती, अपने को पढ़ना ही नहीं आता। अपन बना बना के रजिस्टर, मोटे मोटे नोट्स है, लगभग 15-15 नोट्स तो अपने रजिस्टर के बने हुए हैं, उनको अपन रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे, है ना। ये अपने को देखना है। क्या रीजन है कि अपन 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, एक विद्यार्थी 6 महीने या साल भर में तैयारी करके अपने से आगे निकल जाता है, सिलेक्शन ले लेता है, हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। हर बार यही है कि 2 मार्क्स से रह गए सर, 2 क्वेश्चन से रह गए, 5 मार्क्स से रह गए। क्या रीजन है, वो जब तक आप कारण नहीं पकड़ोगे तब तक आप सिलेक्शन है वो नहीं ले सकते। हम बात करते हैं आज चैंपियन बैच के बारे में, किस प्रकार आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत से साथियों के फोन मैसेज आ रहे हैं, पर क्या है इसके अंदर, क्या क्या मिलेगा, कैसे करना है, उन सभी के बारे में मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं चैंपियन बैच के बारे में। चैंपियन बैच है ये किन विद्यार्थियों के लिए, तो मैं बात करूं चैंपियन बैच है आप उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी 2-5 मार्क्स या 2-4 क्वेश्चन की वजह से हर बार एग्जाम में सिलेक्ट होने से बच जाते हैं। सिलेक्शन बैच है वो उन विद्यार्थियों के लिए है जिनको मैथ्स, यूजी मैथ्स मैं बात करूं, बीएससी वाला मैथ्स देखकर डर लगता, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता हो, या यूजी क्वेश्चन देखते ब्लैंक हो जाता है, या आपके मन में ये नहीं आप समझ पाते हो कि कौन सा मेथड लगाएं, किस प्रकार इसको सोल्व करें। उन विद्यार्थियों के लिए है ये बैच। और किन विद्यार्थियों के लिए है ये बैच है, उन विद्यार्थियों के लिए जिनके नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट नहीं हो पाते, क्योंकि यूजी पार्ट है, एक तो प्रैक्टिस की कमी है, दूसरा प्रैक्टिस है तो उसको 100 टेक्निक नहीं आती है, जिनकी वजह से नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कम अटेम्प्ट हो पाते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं तो ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिनको क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट तो कर पाते हैं लेकिन 1-1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक लग रहे हैं। तो अगर आपको 20, 30, 50 सेकंड में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं तो फिर आपके लिए जो चैंपियन बैच है वो सही है। तो क्या आपको इसके अंदर मिलने वाला है, उन सभी के बारे में 1 बाय 1 हम बात करेंगे। तो ये राजर एकेडमी के ऊपर आपको चैंपियन बैच मिलेगा, जिसके अंतर्गत आपको जो मार्गदर्शन है वो मिलेगा इन चैंपियंस का। सबसे पहले मैं मेंटर्स टीम की बात कर लेता हूं जो आपकी मुख्य भूमिका में रहेंगे। सबसे पहले तो हमारे बॉस, मैं ये कहूंगा इसके मेन मुख्य कर्णधार हैं प्रदीप बहादुर सर, जिनको काफी ज्यादा अनुभव है। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूं, हालांकि आप सभी के बारे में जानते हो, फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं। लास्ट टाइम जो स्कूल लेक्चर का एग्जाम हुआ था उसमें 4th रैंक, 4th रैंक अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है फर्स्ट ग्रेड के अंदर। असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्वाइनिंग मिलने के कारण आपकी मैं बोल रहा हूं कि चुनाव ड्यूटी की वजह से थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि टाइम कम मिल पाया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन रिजर्व लिस्ट में सर का नाम था। अपने आप में आप सोच सकते हो कि फर्स्ट ग्रेड 4th रैंक के साथ हासिल किया है, तो इनके पास कुछ न कुछ तो वो गुण होगा, कुछ न कुछ वो कैलिबर होगा जिस वजह से यहां पहुंचे, और वो सारा आपको यहां पर वो सर देंगे। सर की एमएससी है वो आईआईटी दिल्ली से है, मेरे क्लासमेट ही थे सर। उसके अलावा मैं बात करूं सर के बारे में तो सर की 10th, 12th, बीएससी, एमएससी सभी के अंदर अपन बात करें तो लगभग 50 से 60% के बीच में ही इनके मार्क्स रहे। यानी कि ये हमें सिखाता है कि परसेंटेज मायने नहीं रखता है,
आपके परसेंटेज कितने हैं, क्या है, बिल्कुल मायने नहीं रखता है। अगर आपके अंदर जुनून है, अगर आपके अंदर जोश है, अगर आप कंसिस्टेंट हो, तो आप कोई भी एग्जाम हो आप इजिली उसको हासिल कर सकते हो। सर ने जब जब नेट जेआरएफ एग्जाम दिया है तब तब सर की जेआरएफ है वो क्लियर हुई है ना। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है, सर से आपको सीखना चाहिए। सर हमारे साथ जो वीडियो कोर्स है उसके अंदर तो नहीं जुड़ पाए, कुछ एग्जाम की तैयारी का भी था, कुछ और भी सामाजिक कुछ कार्य से सर बिजी थे, इसलिए यूजी पार्ट का जो वीडियो कोर्स है उसमें नहीं जुड़ पाए, लेकिन टेस्ट सीरीज के अंदर सर का बहुत बड़ा योगदान है। उसके अलावा मैं बात करूं तो आप अजेंद्र बहादुर, जिस अभी मैंने आपको जिक्र किया है, मात्र 10 महीने के समय में 9th रैंक के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 में सिलेक्ट हुए हैं। बिल्कुल ताजा ताजा अनुभव है। तो किस प्रकार से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, वो भी मात्र 53 पोस्ट में 9th रैंक हासिल करना अपने आप में एक बड़ा अजूबा है। इसमें नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिस भी है और वो टेक्निक है जिसकी वजह से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। आपके पास 150 क्वेश्चन है और 180 मिनट है, ठीक है। 150 क्वेश्चन 2 पेपर्स में है और उसके अंदर आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, ये होना चाहिए। और साथ में जो क्वेश्चन करना है उसको भी 20-30 सेकंड में करना है। वो चीजें हैं वो आपको यहां से सीखने को मिलेगी। सर की एमएससी भी आईआईटी बॉम्बे से, आईआईटी बॉम्बे से सर की एमएससी है, ग्रेजुएशन है सर की डूंगर कॉलेज से। तीसरी मैं बात करूं राजेरा सर, मनोज राजेरा, आप सभी जानते ही हैं। मेरी भी जो एमएससी है वो आईआईटी दिल्ली से है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में 14th रैंक थी। मेरी बात करूं मैं यूजी की, तो यूजी मेरी महाराजा कॉलेज से है। मैं बात करूं लगभग सभी जो तीनों मेंटर हैं आपके, इन तीनों की ग्रेजुएशन है वो राजस्थान में हुई है। प्रदीप सर और मेरी जो शायद स्कूलिंग भी है वो हिंदी मीडियम से है, प्रदीप सर की भी, मेरी भी 10th तक हिंदी मीडियम नहीं सॉरी सरकारी स्कूल से। ग्रेजुएशन हम सभी की हिंदी मीडियम तक, ग्रेजुएशन तक हमारा सभी का मीडियम है वो हिंदी था। तो यहां से एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि हमने जो राजस्थान का पूरा हमें पता है कि किस प्रकार से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और विद्यार्थियों के सामने क्या समस्याएं आती हैं। एक तो पढ़ाई लगभग सारी यहीं से है, दूसरा जो एग्जाम आप दे रहे हो सेम एग्जाम वही हम दे कर रहे हैं, ठीक है। शिक्षा जगत के एग्जाम है, सर ने फर्स्ट ग्रेड निकाला है, हमारा पहला ही आपका ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम। दूसरी चीज खास बात क्या है, सभी ने पहला ही एग्जाम दिया है। इनका फर्स्ट एग्जाम था, सर भी डायरेक्ट, मैं भी डायरेक्ट, पहले कोई भी दूसरी जॉब में नहीं थे, डायरेक्ट ही फर्स्ट एग्जाम के माध्यम से फर्स्ट ग्रेड है या असिस्टेंट प्रोफेसर आपके सामने। ये मान के चलना चाहिए कि आपको क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों यहां पर मिलेंगी। क्वालिटी है तभी जाकर के यहां पर पहुंचे हैं, तो हमें पता है इस मंजिल में क्या क्या समस्याएं आएंगी और उन समस्याओं का समाधान भी पता है कि ये समस्या आएगी तो इसका इस प्रकार हमें समाधान कर सकते हैं, इसका हम इस प्रकार निदान कर सकते हैं। तो ये आपके मेंटर्स हैं जिनको आपकी मेंटरशिप है वो मिलती रहेगी। अब मैं बात करूं यहां पर कि आपको क्यों जुड़ना चाहिए, चैंपियन बैच से क्यों जुड़े। सबसे इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर हम तो वहां पढ़ रहे हैं, वहां तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं XYZ जगह, तो यहां पर जुड़ने का क्या फायदा। देखो कुछ सभी मैं पहले बात तो ये कहूंगा, सभी शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं, कोई भी खराब नहीं है। सिलेक्शन है वो अपनी वजह से ही होगा, सिलेक्शन करना है तो खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। बट एक्स्ट्रा हमारे यहाँ पर क्या है, तो मैंने बताया एक तो हमारा जो शिक्षा है, जो ग्रेजुएशन है या जो पोस्ट ग्रेजुएशन है या जो हमने एग्जाम निकाले हैं, वो अपने आप में एक प्रमाण है कि हम इसके लिए एलिजिबल हैं और हमने किया है, तो आपको भी ये करवा सकते हैं अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे या जैसा जैसा हम बोल रहे हैं वैसे वैसे आप करते रहे। तो सबसे पहले क्यों जोड़ने का, चैंपियंस मेंटरशिप। देखो ये हम एक घमंड से नहीं कह रहे हैं, गर्व से कह रहे हैं कि हमने एग्जाम निकाले हैं, नो डाउट हम चैंपियन हैं और हम चाहते हैं कि आप भी चैंपियन बनो, इसलिए इस बैच का नाम भी हमने चैंपियन बैच रखा है। दूसरी चीज यहां पर आपके पास है कंप्लीट यूजी पार्ट है वो 50 क्लास के अंदर। चैंपियन बैच के अंदर आपको यूजी पार्ट की वीडियो क्लासेज मिलेंगे, लगभग 7-7.5 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 2-2.5 टॉपिक हैं वो लगातार आपकी क्लासें रिकॉर्ड हो रही हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, और मात्र 50 क्लास के अंदर आपका पूरा का पूरा यूजी पार्ट की थ्योरी है वो कंप्लीट है। क्लासें हैं वो आपके 2.5 से 3 घंटे एवरेज रहेगा, कुछ क्लासें हो सकता है 2 घंटे की भी हो, कुछ क्लासें हो सकता है 3.25-3.5 घंटे की भी हो। मात्र 50 क्लास के अंदर पूरा यूजी पार्ट है, 10 जो आपके टॉपिक हैं वो सारे के सारे हैं।
उसके बाद आपकी पीवाईक्यूज की 10 क्लासेज हैं। पीवाईक्यू कौन से हैं? जो भी आपके अभी तक फर्स्ट ग्रेड के अंदर, सेकंड ग्रेड के अंदर, असिस्टेंट प्रोफेसर, टेक्निकल एजुकेशन हो या कॉलेज एजुकेशन हो, जितने पेपर हुए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उस टॉपिक में, चाहे आपके 150 क्वेश्चन हो, चाहे 100 हो, चाहे 80 हो, चाहे 120 क्वेश्चन हो, सारे के सारे आपको लास्ट में, जैसे पहले आपकी थ्योरी की क्लासें कंप्लीट है, उसके तुरंत बाद आपको पीवाईक्यू का आपको मिलता है एक वीडियो, जिसके अंतर्गत आपको सारे के सारे क्वेश्चन हैं उनको शॉर्ट ट्रिक से, शॉर्ट ट्रिक तो नहीं कहूं मैं, टेक्निक कहना ज्यादा आसान रहेगा, ट्रिक अलग चीज होती है, टेक्निक, शॉर्ट टेक्निक के माध्यम से हमने उसको सोल्व किया है कि क्वेश्चन को देखकर, ऑप्शन को देखकर किस प्रकार हमें सोल्व करना है। मात्र 20, 30, 50 सेकंड के अंदर हमें क्वेश्चन किस प्रकार सोल्व करते हैं वो सारी वीडियो के अंदर हमने डिस्कस की है, तो ये आपको यहां पर मिलेगा। उसके बाद आपको शॉर्ट टेक्निक्स जो मैंने अभी बताई, हर क्वेश्चन को करने की शॉर्ट टेक्निक होती है, एक लॉन्ग मेथड होता है, तो वो शॉर्ट टेक्निक्स है वो आपको वीडियो के माध्यम से समझाई है, तो आपके जो साथी जुड़े हुए हैं उनके साथ भी आप डिस्कस करके पूछ सकते हो। उसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड, इस कोर्स को 50 क्लास के अंदर सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड रखा गया है, एक्स्ट्रा चीजों को यहां पर डिस्कस नहीं किया गया क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम था, 5-6 महीने का समय था। हमारा टारगेट था कि फरवरी के अंदर हमें बैच कंप्लीट कर देना है ताकि मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने रिवीजन के लिए मिल जाए। बट हमने इस कोर्स के अंदर हमारा टारगेट ये है कि फरवरी तक लेके चले थे जब, लेकिन हमें लग रहा है कि 10 या 15 फरवरी से पहले पहले हम हमारे टारगेट को अचीव कर लेंगे, है ना। उससे पहले पहले आपको कंप्लीट है वो क्लासें मिल जाएंगी। 60 क्लास, टोटल क्लास कितनी है? 50 प्लस 10, लगभग 60 क्लास है। हो सकता है एक आधी क्लास ऊपर नीचे हो जाए, अभी 2.5 टॉपिक है वो बचा हुआ। उसके बाद हम बात करें टाइम मैनेजमेंट। इस क्लास के अंदर जो वीडियो क्लास हो या पीवाईक्यूज हो, इसके अंदर आपको यह भी बताया गया है कि किस प्रकार आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, यानी कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिन क्वेश्चन को हमें हाथ नहीं लगाना है, छोड़ना है, कौन से क्वेश्चन है इनको करना है, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको फर्स्ट राउंड में करना है, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिनको सेकंड राउंड में करना है, वो सारी चीजें साथ साथ में आपके साथ डिस्कस की गई, तो वो चीजें आपको यहां पर मिलेगी। उसके अलावा बात करें कंसेप्ट से क्वेश्चन तक प्रैक्टिस, कंसेप्ट की प्रैक्टिस आपको किस प्रकार करनी, डेफिनेशन क्या ध्यान रखना है, उसके साथ लेकर अपन क्वेश्चन को किस प्रकार अटेम्प्ट करना है, वो पूरी प्रैक्टिस है वो यहां पर आपके साथ है करवाई गई। और नेक्स्ट हम बात करें कि क्वालिटी विद क्वांटिटी, आपको क्वांटिटी मिलेगी वो भी क्वालिटी के साथ मिलेगी, ये मैं गारंटी देता हूं। आप पढ़ने के बाद आपको खुद को लगेगा, ये मैं नहीं बोल रहा, ये आप साथियों के रिव्यू बोल रहे हैं। जिन साथियों भी हमारे साथ जुड़े हैं उनके रिव्यू बोल रहे हैं कि सर हमने ये लेने के बाद में बाकी चीजें एक साथ छोड़ दी हैं, ये सफिशिएंट है, और सफिशिएंट है भी। मैंने बताया ये आपके पास 50 क्लासें हैं, सारे के सारे पीवाईक्यूज है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर का उनका वीडियो सॉल्यूशन है, पूरा वीडियो सॉल्यूशन है। उसके अलावा इस बैच के अंदर आपको मिलती है टेस्ट सीरीज जिसमें आपके 32 टेस्ट हैं। इसके अलावा आपको इसके साथ मिलती है स्टडी मटेरियल, इसके साथ आपके पास है टेस्ट सीरीज, और उसके साथ आपके पास है स्टडी मटेरियल, जिसके अंदर आपके पास 7 क्लासेज हैं, 7 बुक्स हैं। 5 में आपकी थ्योरी है पूरी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की, और आपकी जो 2 बुक उसमें पीवाईक्यूज है वो भी लगभग 4600 प्लस आपके पीवाईक्यूज यहाँ पर है, लगभग 3000 प्लस आपके क्वेश्चन है, 2500 के आसपास क्वेश्चन इसके अंदर मिल जाएंगे। और इसके अंदर जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन है सारे के सारे, तो लगभग मुझे लग रहा है 1500 क्वेश्चन आराम से आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे, लगभग 1500 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये प्रैक्टिस अगर आप बार बार करते हो, बहुत से विद्यार्थियों को क्या करते हैं, एक बार सिलेबस हो गया उनको लगता है बस मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेबस तो एक प्रथम सीढ़ी है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उसका बार बार कम से कम 5-7 बार रिवीजन करोगे सिलेक्टेड चीजों का, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा भी क्वेश्चन देखा हुआ तो लग रहा है बट सोल्व नहीं हो रहा है। वो कमी कहां पर है? प्रैक्टिस की कमी है, रिवीजन की कमी। ये सारी चीजें हैं, ये चीजें हैं जिसकी वजह से आप इस चैंपियन बैच के साथ जुड़ सकते हो। मैं बात करूं कैसे जुड़ना है, कैसे जुड़ना है, तो अभी आप सभी साथियों को पता है। आप जुड़ने के लिए आप राजेरा एकेडमी का एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करें। राजेरा एकेडमी का आपके पास एंड्रॉइड ऐप है, तो आप एंड्रॉइड मोबाइल है तो एंड्रॉइड ऐप भी है, iOS ऐप भी है, और आपका विंडोज ऐप भी है। यानी आपके पास चाहे एप्पल का डिवाइस हो, चाहे आपके पास एंड्रॉइड फोन हो, चाहे आपके पास लैपटॉप हो, सभी के अंदर ये ऐप है वो चल जाएगा। बट विशेष ध्यान रखें, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक बार अगर आपने किसी भी सिस्टम में लॉगिन कर लिया, चाहे किसी मोबाइल में किया हो
चाहे किसी लैपटॉप में किया हो, अगर एक बार आपने लॉगिन कर लिया है तो दूसरे सिस्टम में लॉगिन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से पासवर्ड चेंज कर लेंगे या अपन ओटीपी दूसरे में आ जाएगा। एक बार एक सिस्टम में हो गया है, सिंगल डिवाइस यहाँ पर ऑन है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। तो राजेरा एकेडमी का जो एप्लीकेशन है वहां पर आप है वो उसको डाउनलोड करके और आप ये कोर्स है वो जुड़ सकते हैं। सेकंड ग्रेड वाले के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक चीज आपके पास ये थोड़ा रहेगा। दूसरा, अगर आपको कोई डाउट है कि सर उसके अलावा हमें क्या है कैसा है, तो 8003089900 इसके अंदर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो सर क्या रहेगा कैसे रहेगा। हालांकि सब चीजें हैं वो आपको कोर्स के अंदर भी दिख जाएंगे। फिर भी अगर आपको समस्या है तो यहां से आप जुड़ सकते हो। इस बैच के साथ में आपको हर टॉपिक की मिलेगी क्विज, जिसमें 10-10 क्वेश्चन के, ताकि उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सको किस प्रकार से आपको ये करना है कि क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें यहां पर, तो इसके साथ में आपके 3 चीजें हैं इस चैंपियन बैच में। क्या है, एक तो है यूजी पार्ट का वीडियो, ऑनलाइन वीडियो कोर्स है, उसमें क्विज भी रहेगी, पीवाईक्यू प्रैक्टिस रहेगी, बेस्ड रहेगा न्यू पैटर्न के आधार पर आधारित। तो ये आपका दूसरा, आपके पास ये आपका स्टडी मटेरियल है। 2 आपके पास यूजी पार्ट की बुक्स हैं थ्योरी की, 2 आपके पास 11th-12th की बुक्स हैं थ्योरी की, 1 आपके पास पीजी क्लास की बुक है थ्योरी की, और 2 आपके पास एमसीक्यूज की बुक है। इनका सॉल्यूशन है वो आपको एक के अंदर मिलेगा। तो ये आपके पास दूसरा 2 पार्ट है, और तीसरा पार्ट आपके पास है टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर 32 टेस्ट होंगे, 16 टॉपिक वाइज हैं, 6 आपके माइनर टेस्ट है, 5 मेजर टेस्ट और 5 एफएलटी। ये बाइलिंगुअल रहने वाले हैं टेस्ट। आपका जो क्लास है वो भी बाइलिंगुअल रहेंगी भाई, क्लास है वो भी बाइलिंगुअल रहने वाले हैं। डिटेल्ड हैंड रिटन सॉल्यूशन आपको इनका मिल जाएगा, और आरपीएससी के नई पैटर्न बेस्ड पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, टीचिंग मेथड भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये आपको यहां पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। अब मैं बात कर लेता हूं कि इस कोर्स के अंदर जो मैंने बताया यूजी पार्ट है, इसकी फीस क्या रहने वाली है। तो यूजी पार्ट की जो फीस है वो 2999 रहेगी। टेस्ट सीरीज की मैं बात करूं तो इसकी प्राइस है ओनली 999 है, और मैं स्टडी मटेरियल की बात करूं तो 2999 है। ये आपकी फीस रहने वाली है। अगर आप अलग अलग करते हो, कुछ साथियों को लगता है सर मैंने टेस्ट सीरीज तो दूसरी जगह से ले रखी है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे स्टडी मटेरियल की आवश्यकता नहीं है, या मुझे यूजी पार्ट की आवश्यकता नहीं है। जो आपको लगे अलग अलग आप इस प्रकार ले सकते हो, और अगर आप इन दोनों को लेना चाहो तो 2 भी ले सकते हो। और चैंपियन बैच है वो आपका इनका कमांड है, और उसकी जो फीस है वो लगभग है 6499 है। और अभी आपका गणतंत्र दिवस है, तो अभी आपका इस पर 10% का डिस्काउंट चल रहा है, 10% डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, कूपन कोड आपको अप्लाई करना है यहां पर राम 10 है, वो कूपन कोड आपको यहां पर अप्लाई करना है, तो आपका जो 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो मैं बार बार बोलता हूं कि चयन है वो सिर्फ ये नहीं कि आपका संयोग से हो गया, कोई जादू है। इसके लिए आपको कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट होकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। तो चयन संयोग नहीं, साधना है, इस चीज का आपको फॉलो करना है। तो ये आपके पास है जो आपका चैंपियन बैच। इसके अंतर्गत और हम चीजें एक छोटा सा और ऐड करना चाह रहे हैं। ये चीजें तो क्या है जो मैंने बताई वो है। अब इसके अलावा समय के साथ साथ फरवरी के बाद में मार्च से मैं सोच रहा हूं कुछ टॉपिक के कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं उनका कलेक्शन ले करके, जैसे 10 क्वेश्चन मिले, किसी में 15 मिले, तो उसकी भी प्रैक्टिस हम स्टार्ट करवाएंगे। जैसे रियल एनालिसिस में 10 क्वेश्चन मिल गए, उसको शॉर्टकट मेथड से और किस प्रकार कर सकते हैं जो अभी तक नहीं पूछे गए। तो जैसे जैसे समय मिलेगा, उसके अलावा है ये आपके पास है, इसके अलावा समय समय पर आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा समय मिल गया तो कुछ क्लासें हैं जो 11th-12th वाला पार्ट है, उसका जो वेटेज ज्यादा रखता है, उसकी भी रिवीजन क्लास आपको अवेलेबल करवाई दी जा सकती है। ठीक है ना, ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री हैं चीजें। उसके अलावा एक छोटा सा चीज अभी उस पर काम चल रहा है कि आपके 2015 के बाद के फर्स्ट ग्रेड के लगभग 4 पेपर हैं और सेकंड ग्रेड के 9 पेपर, टोटल 13 पेपर है। टोटल 13 पेपर हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के। फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी, सेकंड ग्रेड के 13 पेपर हैं। उन सभी का आपको सॉल्यूशन है वो अलग से कोर्स बन जाएगा। ये सभी विद्यार्थियों के लिए है। आपके पास 13 के 13 पेपर हैं, तो अलग अलग आपके पास आप सिंगल पेपर चाहिए, ठीक है ना। आपको चाहिए भी मुझे तो 2022 वाला पेपर देखना है सेकंड ग्रेड का,
या 2024 वाला फर्स्ट ग्रेड का पेपर देखना है, अलग अलग आपके पास है, ये पेपर आपको मिल जाएंगे, जिसको नॉमिनल चार्ज बहुत ही मिनिमल चार्ज पर आपको मिलेगा। कि आपको लग रहा है कि बाकी चीज तो सर मुझे आती है, मुझे पेपर सोल्व नहीं किया, मुझे सिंगल पेपर का सॉल्यूशन चेक करना है, क्वेश्चन होगा उसके नीचे सॉल्यूशन, क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन होगा, मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो उसमें आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और ये 13 के 13 आपके क्वेश्चन पेपर होंगे जिसमें आपको हैंड रिटन सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री है, वो आपका रहेगा इस चैंपियन बैच में। 3 के साथ 4 हो जाएंगे। इस पे काम चल रहा है, मुझे लग रहा है जल्दी ही फरवरी के फर्स्ट वीक में ये कोर्स भी हमें लॉन्च कर देंगे। तो 13 पेपर है। अगर आप इंडिविजुअल पेपर भी सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, और कमांड लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा इस पे काम चल रहा है, टीम काम कर रही है। तो ये भी जैसे ही हो जाएगा तो इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल है वो दे दी जाएगी। अब भाई समय है लिमिटेड, ज्यादा सोचना है नहीं, मेहनत जितनी ज्यादा करोगे, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे, रिवीजन जितनी ज्यादा करोगे, वैसे वैसे आप मंजिल के पास पहुंचोगे। मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। मैं वापस बोल रहा हूं, आपके मन में कभी भी डायलेमा नहीं रहना चाहिए, ये करूं या नहीं करूं, करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना। बिल्कुल आपका दिमाग है वो स्ट्रेट रहना चाहिए। ये नहीं रहेगा यार मैं ये ले लेता तो फायदा रहता, ये ले लूंगा तो वो रह जाएगा। पैसे के चक्कर में आपको पहली बात तो कोई भी कोर्स हो, कोई भी चीज हो, पैसे के चक्कर में नहीं छोड़ना है। क्योंकि आप जो जॉब के पीछे चल रहे हो वो 8वें पे कमीशन के बाद लगभग आपकी 70-80 हजार रुपए आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। उस 70-80 हजार के लिए मैं बोला उसका 10% भी 7-8 हजार रुपए भी आप खर्च करते हो तो भी आपको समस्या नहीं है। आप चाहो तो ड्रेस वगैरह, जूते वगैरह, दूसरी चीजें उस पर कम खर्च कर लो एक महीने। लेकिन अगर आपका मन करता है कोई भी चीज है उसको करो, नहीं करता तो मत करो, खास करके पढ़ाई के मामले में, ठीक है ना। लेकिन आपके मन में नहीं करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इसके जुड़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि आप इसके साथ जुड़ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन है वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। यहां आपको एक सुविधा मिल जाएगी, आपको एक थोड़ा सा बूस्टर मिल जाएगा, आपको एक दूसरों की बजाय कि क्वेश्चन को किस प्रकार शॉर्ट में सोल्व करना है वो चीजें सीख लोगे। टेक्निक आपको मिल जाएंगी, टेक्निक अप्लाई तो आपको ही करनी पड़ेगी भी, वो टेक्निक पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, कंसिस्टेंस तो आपको ही रहना पड़ेगा। तो उसके लिए ये चीजें हैं, इसलिए आप आराम से सोच समझ करके डिसीजन लेकर के आप इस चैंपियन बैच के साथ जुड़ सकते हो। तो ये था आपका कंप्लीट डिटेल। तो एक बार पुनः आप सभी साथियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सभी साथी स्वस्थ हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो इसके अलावा किसी प्रकार का डाउट हो तो आपका जो टेलीग्राम चैनल है राजेर अकेडमी मैथमेटिक्स, वहां पर कांटेक्ट कर सकते हो, या जो मैंने कांटेक्ट नंबर दिए हैं 8003089900, तो इससे इस पे कांटेक्ट करके भी आप बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।